अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में 4,02,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। 3523 लोगों की और मृत्यु हो गई है और जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। इसके बारे में आपको सारे आंकड़े बताएंगे जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। साथ ही बात करेंगे गुजरात की। देखिए, इस समय ऐसा माहौल चल रहा है कि लगता है कि देश की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लग गई। 18 लोगों की दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई है। इस पर नजर डालेंगे, इस पूरी घटना पर, और बताएंगे कि वहां पर इस समय क्या हालात हैं। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुछ जिलों में आज 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लोगों को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमण के नए मामलों से। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब 32 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के 4,01,993 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,91,64,969 हो गई तथा 3,523 और लोगों की मृत्यु होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,11,853 हो गई। देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपचाराधीन लोगों की संख्या बढ़कर 32,68,710 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.6% है तथा मरीजों के ठीक होने की दर और गिरकर 81.84% पर आ गई है। इस बीच देश में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में शुक्रवार देर रात आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि 4 मंजिला वेलफेयर अस्पताल में देर रात 1 बजे हुए इस हादसे के वक्त करीब 50 अन्य मरीज भी थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 6:30 बजे की सूचना के मुताबिक हादसे में मृतक संख्या 18 है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 16 मरीज और 2 नर्सें शामिल हैं। आग लगने के तुरंत बाद अधिकारियों ने 12 मरीजों की मौत की पुष्टि कर दी थी। भरूच के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह चुड़ासमा ने बताया कि कोविड-19 वार्ड में 12 मरीजों की मौत आग और उससे निकले धुएं की वजह से हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि शेष मरीजों की मौत भी अस्पताल के भीतर ही हुई या उनकी मौत दूसरे अस्पतालों में ले जाने के दौरान हुई। कोविड-19 के इलाज के लिए निर्धारित यह अस्पताल राजधानी अहमदाबाद से करीब 190 किलोमीटर दूर भरूच जंबूसार राजमार्ग पर स्थित है और इसका संचालन एक न्यास करता है। अधिकारी ने कहा कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दमकल के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर 1 घंटे के भीतर काबू पा लिया गया और करीब 50 मरीजों को स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने बताया कि इन मरीजों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। मोदी ने ट्वीट कर कहा, भरूच के एक अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। दूसरी ओर भरूच के अस्पताल में लगी आग में जान गंवाने वाले कोविड-19 के मरीजों के रिश्तेदार शनिवार को इमारत के बाहर रोते बिलखते नजर आए, जो हादसे के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वेलफेयर अस्पताल के बाहर अफरा तफरी दिखी, जहां अधिकारी मृतकों के व्यथित रिश्तेदारों को शांत करने की कोशिश करते दिखाई दिए। अस्पताल के भीतर दृश्य और अधिक भयावह थे, जहां हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरों में कुछ मरीजों के शव स्ट्रेचरों और बिस्तरों पर जले हुए नजर आए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, आग इतनी भीषण थी कि आईसीयू वार्ड जलकर खाक हो गया। वेंटिलेटर और दवाएं रखने के लिए फ्रिज के साथ ही बिस्तरों सहित अंदर रखे सभी उपकरण पूरी तरह जल गए। कुछ मरीजों के शव इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई।
अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों के सायरन सुनाई पड़ रहे थे, जो वहां आग बुझाने के लिए साथ ही आग में सुरक्षित बचे मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजने का काम कर रहे थे। लोगों को अस्पताल के भीतर अपने प्रियजनों के सुरक्षित होने की खबर जानने की अथक कोशिश करते देखा गया। राहत कार्यों में लगी टीमों के साथ ही कई स्थानीय लोगों को मरीजों को बाहर निकालते और एम्बुलेंस वाहनों में पहुंचाते हुए देखा गया, ताकि उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके। कई मरीजों को व्हीलचेयर पर या कपड़ों की मदद से बनाए गए स्ट्रेचरों पर लादकर निकाला गया। जिला पुलिस के भी कई वाहन मौके पर पहुंचे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। सिविल अस्पताल भेजे गए एक मरीज के रिश्तेदार आग के मलबे में उसकी फाइल ढूंढती नजर आई। उन्होंने कहा कि वह फाइल इसलिए ढूंढ रही हैं ताकि जिस अस्पताल में मरीज को ले जाया गया है वहां तत्काल उसका इलाज शुरू किया जा सके। आज मध्य रात्रि को जो दुखद घटना बनी है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, समस्त भरूच जिला और गुजरात के लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम पेशेंटों मरीजों की जो सारवार करते थे, जो उनकी देखभाल करते थे, अपने परिजनों की तरह देखभाल करते थे। हम उनको माँ बाप और भाई बहन की तरह ट्रीट करते थे। सैकड़ों कोरोना के दर्दियों ने हमारे यहाँ से इलाज करवाया, वो घर पे हैं। आज ऐसी दुर्घटना घटी कि हमने अपने परिजनों को खोया है और इस बेहद दुखदायक घटना अनबेरेबल है हमारे लिए। हमारी सेवा का जो माध्यम था कोविड सेंटर, इसमें सारे वेंटिलेटर्स और सारी सुविधाएं आज जलकर खाक हो गई। हम सेवा कैसे करें? 14 पेशेंट्स आज हमारे बीच से चले गए और हमारे कोविड वॉरियर्स, दो स्टाफ नर्स भी आज शहीद हो गए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के उन 7 जिलों में 18 साल से अधिक आयु के लोगों का शनिवार को टीकाकरण शुरू हो गया, जहां 9000 से अधिक उपचाराधीन मामले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अवंतीबाई अस्पताल में पहुंचकर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान शुरू किया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिन 7 जिलों में 18 साल से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण की शनिवार को शुरुआत हुई है, उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 45 प्लस के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोग, जो कि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ, इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। इन 7 जो हैं जनपदों में 85 सेंटर पर 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में 45 प्लस को भी और 18 प्लस को भी, 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। और 45 वर्ष से ऊपर वालों को, सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों की 85
केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राजधानी दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेककर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने ट्वीट किया, आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मैंने प्रार्थना की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, आदर्शों और सर्वोच्च बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। मोदी ने अपनी कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की हैं जिनमें वे माथा टेकते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी जिस समय गुरुद्वारा गए उस समय सड़कों पर किसी तरह का पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया था और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए किसी प्रकार के अवरोधक भी नहीं लगाए गए थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मास्क पहन रखा था तथा उन्होंने वहां विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया। उनके साथ इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। पिछड़ों की सेवा करने के प्रयासों और अपने साहस के लिए दुनिया भर में उनका सम्मान है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया था। उनका सर्वोच्च बलिदान कई लोगों को मजबूती और प्रेरणा देता है।